से सवाल पूछ दिए जाते हैं। डिक्शनरी बनाना, डिक्शनरी बनाना हमसे पूछ दिया जाता है कि पहला सवाल लेगा निम्न में कौन प्रथम स्थान पर आएगा। निम्न में कौन प्रथम स्थान पर आएगा, सवाल लिख देगा। ठीक, एक दिया राम, दूसरा दिया राकेश, तीसरा दिया राजू और चौथा दिया रिंकू। तो कौन सी मीनिंग प्रथम स्थान पर आएगी? तो यहाँ पहले समझें कि ये चारों विकल्पों में आर 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 है, उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, इसके बाद आई है। हम जान रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, आई नहीं। तो यही तीनों पहले आएंगे। इन तीनों में यम, उसके बाद क्या है, इसके बाद जे है, इसके बाद के है, ए के बाद एम है। तो आप बताइए ए के बाद क्या पहले जे आता है कि के आता है कि एम आता है? तो आप तुरंत कहेंगे नहीं भैया पहले जे आता है। हम कहेंगे यह मीनिंग कहाँ जाएगी? एक नंबर पर। अगर पूछ दिया होता दूसरे स्थान पर कौन आता तो यह मीनिंग कहाँ आएगी? 2 नंबर पर। अगर तीसरे पर पूछता तो यम आता, चौथे पर पूछेगा तो आई वाला मीनिंग आएगा। फिर सवाल पूछ दिए जाते हैं ए बी सी डी। हम 4 ऑप्शन लिखें निम्न में कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? MOBILE मोबाइल, MARKET मार्केट, MANGO मैंगो, MANKEY। हम पूछे हैं कौन सी स्पेलिंग तीसरे स्थान पर आएगी? कौन सी स्पेलिंग तीसरे स्थान पर आएगी? आइए देखते हैं तीसरे स्थान पर किसको सेट करेंगे। सबके पास क्या है? यम है। सबके पास फिर अगला अक्षर देखेंगे, कहेंगे सब कहेंगे हमें पहले। फिर इसके बाद ए है, इसके बाद ए है, इसके बाद ए है, इसके बाद ओ है। तब यह गारंटी है बाबू कि यह ओ तो आएगा नहीं, यही तीनों आएंगे। यह जो तीनों आएंगे इसमें कौन पहले आएगा? अब मुकाबला होगा। ए के बाद आर है, ए के बाद यन है, ए के बाद यन। ये गारंटी है ए के बाद आर बाद में आता है, ए के बाद यन पहले आता है। यही दोनों यन पहले आएंगे। इन दोनों जो यन हैं, यन के बाद देखेंगे अगला अक्षर, इन दोनों को तो रखेंगे नहीं। तो अगला अक्षर क्या है? जी है। अगला अक्षर क्या है? के है। तो सबसे पहले क्या आता है? आई जे, पहले जी आता है, GHIJK। जी पहले आएगा तो यह मीनिंग 1 नंबर पर जाएगी, या 2 नंबर पर। यह मीनिंग कहाँ जाएगी? 3 पर। और ओ वाली मीनिंग कहाँ जाएगी? 4 पर। पूछा था कौन तीसरे स्थान पर आएगा? बी विकल्प तीसरे स्थान पर आएगा। आइए आपसे तीसरा सवाल हल कराते हैं। तीसरा, कौन चौथे स्थान पर होगा? कौन चौथे स्थान पर होगा? आपसे विकल्प लिखेगा। विकल्प लिया डायरेक्ट, एक लिखा बी विकल्प DIRRECT, एक लिखा सी विकल्प DICIDE डिसाइड, एक लिखा डिवीजन DIVISION। अब देखें हम कौन सी स्पेलिंग चौथे स्थान पर आएगी। तो सबके पास क्या है बाबू? DI। इसके पास आर है। मान लीजिए जो कॉमन है उसको कैंसिल कर लिए, बचा क्या? इसके पास आर है, सी है, भी है। सबसे पहले क्या आएगा? सी वाली स्पेलिंग आएगी। PQRSTUV भी बाद में आता है। या पहले दोनों आर आएंगे, इन्हीं आरों में मुकाबला होगा। इसके पास ई है तो यह मीनिंग चली जाएगी 2 नंबर पर, यह मीनिंग 3 नंबर पर, यह मीनिंग
4 नंबर पर हमसे पूछा है कौन सा चौथे स्थान पर आएगा, यानी चौथा ही विकल्प चौथे स्थान पर आएगा। आइए 5वां प्रश्न आपको समझाते हैं कि किस टाइप से सवाल पूछ दिए जाते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न ये है, आइए देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न दिया है कि कौन सा वर्ण या स्पेलिंग चौथे स्थान पर आएगी, चौथे स्थान पर आएगा। आइए 2 सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 4 है, इसका विकल्प है, एक लिखा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इन साइड, इन हैंस, इन कॉमन। ये जो सवाल है ए, बी, सी और डी। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी स्पेलिंग आएगी या कौन सा वर्ण चौथे स्थान पर आएगा। सबके पास आई एन है, ये कॉमन है। इसके बाद सी है, एच है, सी है। सबसे पहले यही तीनों आएंगे, सी, तीनों सी आएंगे। अगर हमें उत्तर देना पड़े एग्जाम में तो क्या करेंगे, या जानते हैं पहले दूसरे तीसरे में यह मुकाबला देंगे या तुरंत क्या कर देंगे, एच बाद में आता है या चौथे स्थान पर आएगा। लेकिन अगर प्रश्न सवाल ये बन जाता कौन सा तीसरे पर आएगा कौन दूसरे पर आएगा, आइए सबका क्रम कर लेते हैं जानकारी के लिए। अगर उत्तर देना होता तो बिल्कुल यहाँ से उत्तर दे ले जाएंगे सीधे, सी सी सी, ये तीनों में, तीनों अपने में झगड़ा करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय बनेंगे, जाहिर सी बात है इसको उत्तर दे लेंगे। लेकिन किसी को बताना पड़े, समझाना पड़े तो क्या करेंगे आप, जाहिर सी बात है इस सवाल को तुरंत उत्तर कैसे लगाएंगे। देखिए सी के बाद ओ है, सी के बाद आई है, सी के बाद ओ है, तो जाहिर सी बात है पहले क्या आता है, आई जे के एल एम एन ओ, आई पहले आएगा या दोनों ओ आएंगे। इसके बाद यम है, इसके बाद आर है, यम दूसरे पर आएगा या कहाँ जाएगा, तीसरे पर, या कहाँ जाएगा, चौथे पर। आइए एक और प्रश्न करते हैं, 5वां, कौन सा वर्ण तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा वर्ण तीसरे स्थान पर आएगा। विकल्प दिया है ए, बी, सी और डी। ठीक, एक जगह लिखा है JANURY, जनरी, JANURARY, जनरेरी। ठीक, JANU, जानू। एक जगह लिखा है JANMIN, जन्मिन। ये 4 स्पेलिंग दिया हुआ है। आइए देखते हैं कौन सी मीनिंग पहले आएगी, कौन तीसरे पर आएगी। सबके पास JAN, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद यन के बाद यू है, यन के बाद यू है, यन के बाद यू है, एन के बाद यम है। तो ये गारंटी है कि पहले यम आएगा। अब तीनों यू अपने में झगड़ा करेंगे, इसके पास कोई अक्षर ही नहीं है, तुरंत फ्री हो गया तो यह पहले आएगा। इन तीनों के पीछा यह पहले फ्री हो गया, इसलिए इसके मीनिंग पहले आएगी। अब ये हो गया यू यू, आर आर, इसके बाद वाई है, इसके पास ए है, तो यह मीनिंग 3 नंबर पर, यह मीनिंग 4 नंबर पर। प्रश्न पूछा है कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, तो JANU, जनरेरी। ये जो आपको डिक्शनरी बनाने का सवाल थे आपको समाप्त होता है। तब तक के लिए फिर